मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। इसमें कहा गया है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठीक है, यानी कि बेलन के अभ्यंतर का मतलब होता है इसके अंदर। ठीक है, बेलन के अंदर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन आपको ज्ञात करना है। देखिए, जब इस तरह के सवाल होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया क्या है, एक चीज़ दी गई है। देखिए, इधर दिया गया है पेंसिल का व्यास और इधर दिया गया है पेंसिल की लंबाई और इधर दिया गया है हमें ग्रेफाइट का व्यास। ठीक है, तो इन्हीं मानों को रख करके हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले हमें क्या दिया गया, पेंसिल का व्यास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि शीशे की पेंसिल का व्यास दिया है हमें 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर। जब व्यास हमारा 7 मिलीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी हमारी 7/2 मिलीमीटर। या इसको हम लिख सकते हैं, जो मिलीमीटर में दिया है इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो या फिर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए इसको हम त्रिज्या आधी ना करके पहले इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर को बदलें तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, 7/10 ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। या इसको हम और आगे बढ़ाएं तो जो हम 10 से इसको भाग करेंगे तो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब इसी के हिसाब से इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ये 7 मिलीमीटर है तो हमारा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तब पेंसिल की त्रिज्या r बराबर, इसको हम क्या करेंगे, 0.7/2 कर देंगे। जब इसको 7/2 कर देंगे तो हमारे इसको भाग देंगे तो हो जाएगा ये 2 यानी कि 35 ये हो जाएगा। और आधा 70 का आधा 35 होता है और इधर 7 का आधा 3.5 और 1.1 इधर 2 से भाग देंगे तो एक और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो अब दिया क्या है, पेंसिल की लंबाई h बराबर में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में इसलिए बदला ताकि जो है इनकी दोनों के जो माप हैं वो बराबर हो सकें। क्योंकि अगर मिलीमीटर में है 1 सेंटीमीटर में तो फिर हम कंप्लीटली इसको हल नहीं कर सकते, जो आंसर हमारा डिफरेंट आएगा। तो हम क्या करते हैं, या तो इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लेते हैं या फिर जो मिलीमीटर इसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया हुआ है। अब हम निकालते हैं पेंसिल जो है, क्या कह रहे हैं, पेंसिल का लकड़ी का आयतन, यानी कि पेंसिल का भी हम आयतन निकालेंगे। तो हम निकालेंगे पेंसिल का आयतन, यानी कि कितना ग्रेफाइट लगेगा वो हम निकाल लेंगे इससे। तो क्या होता है, पेंसिल हमारी होगी कैसी, देखिए पेंसिल जो है वो हमेशा लंबवृत्त होगी, यानी कि बेलनाकार। और इसके ये पेंसिल हमारी है और इसके ऊपर जो है लकड़ी चढ़ी हुई है इस तरह से, ये लकड़ी भी चढ़ी हुई है इधर से। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पेंसिल है तो अंदर हमारा एक ग्रेफाइट है, ऊपर से इसके लकड़ी चढ़ी हुई है। तो हम क्या करना है, पेंसिल का जो अंदर पेंसिल है इसका आयतन निकालते हैं। तो पेंसिल यानी कि ये है कैसी, हमारी बेलनाकार है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन लगा देंगे, πr² बराबर। ठीक है, अब पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7। और देखिए
तो यहाँ हम क्या करेंगे 22/7 गुणे आर हमारा कितना निकल के आया है 0.35, यानी कि 0.35 चूँकि आर स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे, गुणे ये हमारा निकल के आया है दिया हुआ था 14, तो इसको हम काट लेते हैं। सबसे सरल बात ये हो जाएगी 7 दूना 14 हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब हम इनको ऊपर गुणा करेंगे इनका मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22 दूना 44 ये हो जाएगा, और 35 इनकी गुणा कर लो, ठीक है। 35 और 35 को गुणा कर लेंगे, 55 5 5 15 2 17 3 5 15 5 3 3 9 1 10 5 7 5 12 1 2 ये 1225 हो जाएगा। 1225 की और हम 44 की फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या है दशमलव यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा 4 के बाद। अब 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, इतना ही हमारा नीचे आ जाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं 0 9 9 और 4 9 4 13 का 3 और 4 1 5। अब दशमलव हमारा 1 2 3 4 के बाद है तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव यहाँ लगेगा जाके, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन हमारा आएगा वो आएगा 5.3900, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं या बराबर 5.39 घन सेंटीमीटर। ये तो हमारा निकला है पेंसिल का आयतन। अब पेंसिल के बाद हम जो वो कह रहा है कि ग्रेफाइट, तो इसमें दिया है हमें कि ग्रेफाइट जो है हमारा, ग्रेफाइट रॉड का व्यास इन्होंने दे रखा है हमें 1 mm, यानी कि 1 मिलीमीटर ये व्यास दे रखा है। तो इसको हम क्या करें, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये हमारा जो है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा 0.1/2, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 0.05 सेंटीमीटर, ये हमारी हो गई त्रिज्या। अब इससे क्या करते हैं, हम ग्रेफाइट की रॉड का आयतन निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट रॉड का आयतन, ग्रेफाइट की रॉड भी वही बेलनाकार होगी, इसका भी होगा πr² बराबर मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे आर हमारी हो गई 0.505 और गुणे आर स्क्वायर है, फिर वही 2 बार इसकी गुणा करेंगे गुणे। अब ये हमारी वही रहेगी जो पहले थी, उसमें जितना लंबी पेंसिल थी टोटल उतना ही ग्रेफाइट होगा, तो 14 सेंटीमीटर। इसको हम हल कर लेते हैं, 7 दूनी 14 बराबर 22 दूना 44 गुणे 5 25, यहाँ 2 और 2 4.4 के बाद गुणा करने के बाद, ठीक है। अब हमारा इसको हम गुणा कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 25 × 100 25 × 100 110, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, 25 × 100 दशमलव हमारा आएगा 4 के बाद, 1 2 3 4 दशमलव हमारा आएगा यहाँ, यानी कि हो जाएगा 0.11, या इसको हम देख सकते हैं कि 0.11 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये हो गया। चूँकि हमसे कहा गया था कि ग्रेफाइट का आयतन निकालिए, तो ग्रेफाइट का आयतन हमारा ये हो गया, ठीक है, ये वाला ये आया हुआ है, ये हो गया ग्रेफाइट का आयतन ये। अब वो कह रहा है हमसे, अब ग्रेफाइट के आयतन के बाद अब हम क्या करेंगे, उसमें वो कह रहा है कि लकड़ी का आयतन भी आप बताइए, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि ग्रेफाइट का लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन बताइए। तो ग्रेफाइट का तो हमारा निकल आया है, तो हम काहे का निकालेंगे, लकड़ी का आयतन, ये वाला लकड़ी का आयतन हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे पेंसिल
में लगी लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन, अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसमें जो हमारा है जितनी लकड़ी लगी है, ठीक है। अब पेंसिल का आयतन निकालने के लिए हम देखिए 2 आयतन निकाल चुके हैं। इसमें हमें निकाला था पहले कि पेंसिल का आयतन, ठीक है। निकालना किसका है, लकड़ी का। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल के आयतन को पेंसिल का आयतन और ग्रेफाइट के आयतन को हम एक दूसरे से घटा देते हैं, माइनस ग्रेफाइट का आयतन, इसको हम एक दूसरे से घटा देते हैं तो हमारा जो है लकड़ी का आयतन निकल आएगा। तो पेंसिल का आयतन हमारा निकल गया था 5.39 माइनस 0.11, ग्रेफाइट का आयतन निकल के आया था। अब हमारा जो भी पेंसिल का यानी कि लकड़ी का जो आयतन आएगा, अब उसको एक दूसरे से घटाने पर ही आएगा। 9 में से 1 गया, इधर बचेगा बराबर 8, 3 से गया 2, यहाँ बचा 5, दशमलव की जगह पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि हमारा आ गया 5.28 सेंटीमीटर घन, ठीक है, घन सेंटीमीटर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः लकड़ी का जो आयतन है 5.28 घन सेंटीमीटर है। और उसके बाद वो पूछ रहा था हमसे ग्रेफाइट का, तथा तुम लिख देंगे तथा ग्रेफाइट का आयतन बराबर हमारा हो जाएगा 0.11 घन सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।